आज केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम यूपी के दौरे पर बारिश से तबाह हुए किसानों से मिलकर लेगी हालात का जायजा। केंद्रीय मंत्रियों की टीम आगरा, अलीगढ़ और मेरठ का करेगी दौरा। नितिन गडकरी के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह, रामकृपाल यादव और अनंत कुमार शामिल। यूपी सरकार ने राज्य में 35 किसानों की मौत की पुष्टि की, लेकिन खुदकुशी की खबरों से किया इनकार। आत्महत्या वाले भी देखिए, आत्महत्या में हर जगह ये निर्देश है कि डीएम जांच करके रिपोर्ट दे कि वेदर इट इज इन एनी वे कनेक्टेड। तो अभी मैंने मीटिंग करी कई जगह, जैसे डीएम ने बताया कि उन्होंने जांच करी, वो इससे संबंधित है ही नहीं मामला। तो ये 35 केस ऐसे हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड है कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से इसमें डैमेज हुआ या इनकी जान गई है। यूपी के मुख्य सचिव के मुताबिक राज्य के 40 जिले बारिश से प्रभावित। अब तक 244 करोड़ की सहायता राशि बांटी जा चुकी है। भूमि बिल पर सरकार के समर्थन में माहौल बनाने झारखंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, बीजेपी किसानों के साथ कभी धोखा नहीं करेगी। नितिन गडकरी ने कहा, अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती तो किसानों को 4 गुना मुआवजा नहीं मिलता। और कलेक्टर राज्य सरकार के रूल्स के मुताबिक जो जमीन की कीमत निकालेगा, उसके अगर रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो हम 4 गुना कीमत देंगे। 4 गुना ये अगर नहीं निकालते तो खत्म हो जाता है। यूपी में किसानों की मौत का सिलसिला जारी। बरेली में फसल बर्बाद होने से सदमे में 4 किसानों की मौत। जिले में अब तक 20 किसानों के मरने की खबर। 2 किसानों ने की खुदकुशी। हरियाणा के हिसार में भी एक किसान ने की खुदकुशी। फसल बर्बाद होने से था परेशान। बेमौसम बारिश से यूपी में कई जगहों पर चौपट हुई आम की फसल। मलिहाबाद और बाराबंकी में किसानों पर आफत। 70-75%, 80% अगले साल से फायदा होगा ज़्यादा, मगर जो नुकसान हुआ तो इसमें जब जितना था लगभग 2-4-5%, 10% बच जाए ना तो सब खत्म ही हो गया। बेमौसम बारिश से पश्चिम बंगाल में धान की बुआई कर चुके किसानों पर आफत। वर्धमान में किसानों का बुरा हाल। आलू की खेती बर्बाद होने के बाद किसानों को धान की फसल से थी आस, लेकिन बारिश से सब कुछ तबाह। उत्तर भारत में आज से सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में बारिश का अनुमान। सोमवार को राजस्थान के जैसलमेर में धूल भरी आंधी से दिन में छाया अंधेरा। करीब घंटे भर अंधेरे में डूबा रहा इलाका। जोधपुर में तेज आंधी में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत। आंधी से बचने के लिए पेड़ के नीचे हुआ था खड़ा। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भूले मर्यादा। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। उमा भारती जरा एक गल मैथों सुन ले, अगर तू एक बूंद पानी भी पंजाब की लैंड की कोशिश की नहीं, असीं उल्टा कर देंगे पंजाब से। यूपी में दलितों को लुभाने में जुटे रामविलास पासवान बेटे चिराग के साथ वाराणसी में दलित महापंचायत में पहुंचे। रामविलास पासवान ने दलितों से की अपील, आने वाले चुनाव में सही नेता का करें चुनाव। हम लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में बंटवारा हो। जो दलित है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अनुसूचित जाति एक है, उसको रहने दो, लेकिन अनुसूचित जाति में सबके ऊपर में नजर रखो, सिर्फ अपने ऊपर में नजर मत रखो। पीएम मोदी ने जारी किया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली, मुंबई समेत देश के 10 बड़े शहरों में वायु प्रदूषण पर रहेगी नजर। दिल्ली के द्वारका में लगाया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बीजिंग को पीछे छोड़ चुकी है राजधानी। एयर क्वालिटी इंडेक्स से 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में हवा की मापी जाएगी गुणवत्ता। आगे 46 शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ेंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर राज्यों में दिखा मतभेद। उत्तराखंड के वन और कृषि मंत्री ने कहा, पर्यावरण सुरक्षा पर राज्यों की सहमति जरूरी। लेकिन मैं सोचता हूँ सभी शहरों में लगभग जो पहले से लोगों को अंदाजा है कि कहाँ कितना प्रदूषण है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, जीएसटी पर सर्वसम्मति के करीब है सरकार। बजट सत्र के दोबारा शुरू होने पर पेश होगा जीएसटी के लिए संविधान संशोधन। अरुण जेटली ने कहा, भ्रष्टाचार और जटिल टैक्स स्ट्रक्चर बड़ी चुनौतियां, दोनों से निपटने में जुटी है सरकार। सीआईआई के कार्यक्रम में पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, नए कानून से काले धन पर कसेगी नकेल। सोमवार को देश भर में मना बीजेपी का स्थापना दिवस, लेकिन समारोह से आडवाणी गायब। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी को नहीं मिला था न्योता। वेंकैया नायडू ने अमित शाह को बताया बीजेपी का सबसे कामयाब अध्यक्ष। पीएम मोदी को बताया देश को ईश्वर का तोहफा। मथुरा के होटल में दिल्ली की महिला के साथ गैंगरेप, होटल मालिक और उसके दोस्त पर लगा आरोप। अपनी सहेली के साथ मथुरा घूमने गई थी महिला, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। वारदात के समय कमरे में अकेली थी महिला की सहेली दवा लाने होटल से बाहर गई थी। महाराष्ट्र महिला हॉकी टीम के कोच पर महिला खिलाड़ियों से अश्लील हरकतें करने का आरोप, पुणे में दर्ज हुआ मामला। कोच पर लड़कियों को अश्लील एसएमएस भेजने का भी आरोप, शिकायत करने पर टीम से बाहर करने की देता था धमकी। दिल्ली में बिहार के जहानाबाद से सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के बेटे और भतीजे से मारपीट, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। पार्किंग उन्होंने पार्किंग ढंग से नहीं करा था, उसके लिए बात शुरू हुई। हमने उन्हें बोला हटाने के लिए, बस उसी को उन्होंने आगे नहीं जाके अब्यूज़ करना शुरू कर दिया और मारना शुरू कर दिया। मारते मारते हमें अंदर ले आए। सबसे ज़्यादा मेरे भाई को मारा, मुझे ज़्यादा नहीं पड़ा। फिर मेरी मदर आ गई, उनको भी अब्यूज़ किया, धक्का दिया। दिल्ली के पौष इलाके साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 की वारदात, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थे वो, और मतलब किसी को सुनने के स्थिति में थी। उनकी मेडिकल चेकअप में भी 80% से ऊपर की अल्कोहल कंटेंट आई है उनकी, और बात करने के मूड में नहीं थे, सीधे आए हाथापाई करना शुरू कर दिया। इन दोनों बच्चों पर टूट पड़े, बिल्कुल जानवर की तरह ब्रूटल अटैक किया है। इसका आर्म्स डिसलोकेट भी हो गया है, आपने देखा भी। प्राइमरी स्टेज में पुलिस ने उन लोगों को मदद की भागने में, और ये चाहते तो सभी के 12-13 पकड़े जाते, सभी ड्रंकन स्टेट में थे। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर रोडरेज हत्या मामले में पोस्टर से उपजा विवाद, आरोपियों का राजनीतिक दल से जोड़ा जा रहा है नाता। पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेता ने सत्ता के नशे में वारदात को दिया अंजाम। ये लोग हैं जिन को पर काले निशान लगे हुए हैं, 4-5 लोग जो हैं ये इन्होंने मारा है, इन्होंने मर्डर किया है, और ये खास तो इस इलाके के जो बीसी हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग लाशों के ऊपर भी राजनीति करने लगे। ये नहीं समझते कि किसी के घर में कोई डेथ हुई है तो उस पर राजनीति कम से कम ना हो। रोड रेस की घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों का सड़कों पर प्रदर्शन, अब तक सिर्फ 1 आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है पुलिस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी से राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जुदेव के भाई की गुंडागर्दी, जमीन विवाद में निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर चढ़ाई अपनी पजेरों। अस्पताल में भर्ती घायल प्रिंसिपल की हालत नाजुक, सांसद के भाई विक्रमादित्य सिंह जुदेव के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। जशपुर राजमहल के बाहर सांसद के भाई की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, घटना के बाद इलाके में तनाव। स्थानीय लोगों का आरोप, राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह के सैकड़ों ग्रामीणों को गांव छोड़ने का जारी किया फरमान। लोगों का आरोप, इलाके में सांसद और उनके भाई का आतंक, पुलिस और प्रशासन भी उनके साथ। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। हादसे में घायल सभी लोग ऑटो में थे सवार, चश्मदीदों का आरोप, मर्सिडीज में सवार लोग नशे में थे। दिल्ली से सटे नोएडा में रियल एस्टेट कारोबारी की पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या, हत्यारे का अब तक सुराग नहीं।
कारोबारी संजय गुप्ता की पत्नी राखी गुप्ता का नोएडा के सेक्टर 41 स्थित घर में खून से लथपथ मिला शव। घर से ज्वेलरी और कैश भी गायब। कारोबारी ने अपने बीमार बेटे के लिए घर में रखा था मेल नर्स। वारदात के बाद से है फरार। हरियाणा के सोनीपत में अलग अलग बॉक्स में मिला युवक युवती का शव। पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। अब तक शवों की नहीं हो सकी है पहचान। हरियाणा के साथ दिल्ली और यूपी पुलिस भी कर रही है जांच। तो भी देख रहे हैं कि शनाख्त मिल पाई, जैसे शनाख्त होती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका ने जहर खाकर की खुदकुशी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोमवार को लड़की से मिलने उसके घर आया था प्रेमी। लड़की के घर पर ही दोनों ने खाया जहर। आज शाम कोलकाता में आईपीएल सीजन 8 का रंगारंग आगाज। बॉलीवुड सितारे बिखेरेंगे जलवा। ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने अनुष्का शर्मा पहुंची कोलकाता। विराट कोहली भी अनुष्का के साथ। एयरपोर्ट पर विराट के साथ दिखी अनुष्का। कार में बैठने से पहले विराट को गले भी लगाया। अभिनेता ऋतिक रोशन भी पहुंचे कोलकाता। आज सॉल्ट लेक स्टेडियम में करेंगे परफॉर्मेंस। कल से आईपीएल की शुरुआत। कोलकाता में पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर की भिड़ंत मुंबई से। सोमवार को रांची में धोनी ने देवड़ी मंदिर जाकर माता का लिया आशीर्वाद। आईपीएल में कामयाबी की मांगी दुआ। धोनी ने मंदिर में करीब 15 मिनट तक की पूजा अर्चना। मंदिर से निकलते समय प्रशंसकों को ऑटोग्राफ भी दिए। आईपीएल से पहले तरोताजा होने के लिए रांची में सैर पर निकले धोनी। रांची की सड़कों पर बाइक चलाते दिखे। आईपीएल के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम भी पूरी तरह से तैयार। कप्तान शेन वॉटसन को अजिंक्य रहाणे से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने कहा, मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग रोकने के लिए कड़े कानून बनने चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का दावा, यमन में अभियान चलाने के लिए सऊदी अरब ने पाक से मांगी सैन्य सहायता। केन्या के गैरिसा यूनिवर्सिटी में आतंकवादी हमले के बाद पहली बार सामने आई अंदर की तस्वीरें। कैंपस में मृतक छात्रों के बिखरे मिले सामान। बोलीविया के पूर्वी शहर सेंटा क्रूज में भारी बारिश से बाढ़। कई इलाके जलमग्न। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत में बारिश और ओले गिरने से तबाही। मकानों के साथ वाहनों को भी क्षति। हांगकांग में 77.77 कैरेट दुर्लभ डायमंड रिंग का नहीं मिला कोई खरीदार। रिजर्व प्राइस तक भी नहीं पहुंची बोली।